स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, जिसमें हम 8.3 प्रश्नावली के 8 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 9वां सवाल देखिए। सवाल नंबर 9 देखिए ध्यान से। यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। यहाँ पे इसका चक्रवर्ती मिश्रधन करना है, क्योंकि कुल राशि कितना प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले इसमें मूलधन देखो, मूलधन दिया हुआ है 4096 रुपये। उसके बाद समय इसमें महीनों में दिया हुआ है, तो समय 18 माह है। इसको वर्ष में चेंज करेंगे 18/12 हो जाएगा, और 12 एकम 12 6, 1 से 6/2, यानी कि कैंसिल होने के बाद में 1/2, यानी कि 1.5 वर्ष आएगा। 1 से ही 1/2 वर्ष। और दर यहाँ पे 12.5% दर देखिए, 12.5%। इसको हम पॉइंटों में चेंज करेंगे 12.5% लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी शर्त दे रखी है यहाँ पे, शर्त अर्धवार्षिक, शर्त अर्धवार्षिक। शर्त अर्धवार्षिक होते ही समय और दर है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए समय है वो दुगुना हो जाएगा। दुगुना यानी कि 1.5 वर्ष का दुगुना करेंगे, गुना 2 कर दो तो 3 वर्ष हो जाएगा। और दर हमारे पास हाफ हो जाएगी, जो यहाँ पे 12.5 थी, दर 12.5/2 हो जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12.25, 6.25%। इस तरह से ये हमारी दर्ज हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे इसका चक्रवर्ती मिश्रधन निकालेंगे, इसलिए चक्रवर्ती मिश्रधन सूत्र आपको लिखाया हुआ है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय। मूलधन हमारे पास है इसमें 4096 रुपये, गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे हमारे पास है 6.25 बट्टा 100, इसकी पावर समय यहाँ पे 3 है। देखो दर ये काम में लेनी है, समय भी ये शर्त की वजह से चेंज हो गए। तो हल करेंगे तो 4096 गुणा 100 में 6.25 जोड़ेंगे तो 106.25 बट्टा 100, 106.25 बट्टा 100 गुणा 106.25 बट्टा 100। उसके बाद में यहाँ से देखो ये पॉइंट हम हटा लेंगे, इसका यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 2 शून्य और लग जाएगी सब में। ये पॉइंट हट जाएगा सबका, और सब में 2 शून्य और लगा दीजिए। उसके बाद में 4096 गुणा, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। कैंसिल करवाना है, देखो मैं यहाँ से एक बार समझा देता हूँ आपको। 10,625 बट्टा 10,000 है, इसको कैंसिल करके बता देता हूँ। आप रफ में इस तरह से कैंसिल करना सीख सकते हैं। सबसे पहले 10 का, इसमें 25 का भाग जा रहा है तो 25 का भाग देंगे तो 25 चौक 100, और फिर 6 बच गए, 25 दूनी 50, 12, 25 5 125 बट्टा 25 चौक 100, 400। अब और 25 का भाग जा रहा है तो 25 एकम 25, 25 7 175 बट्टा 25 एकम 25, 25 6 100, यानी 17/16 आएगा। इसको कैंसिल करवाएंगे, 17/16 आ जाएगा। तो सब में 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16 लिख लोगे। ये कैंसिल आप रफ में चेक कर लोगे।
इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना सवाल है वो लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में इन तीनों संख्याओं को, ऊपर वाली 4 संख्या हो गई 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 4096, इनको आप लोग गुणा करोगे, या फिर 16 से ये कैंसिल भी हो रहा है, 16 से कैंसिल, तो 16 का देखो भाग देते हैं इसमें, 16 दूनी 32, 8 बच गया, 16 पंचो 80, 9 बच, 16 का 96, और उसके बाद 16 एकम 16 9 6, ये 16 से 16 ये कट गया। अब आपको 17 गुणा 17 गुणा 17 दिखाना है, 17 गुणा 17 गुणा 17, और इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये मिश्रण आएगा 4913। इनको गुणा करोगे तो 4913 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये 9वां सवाल होगा। उसके बाद में सवाल नंबर 10वां भी अच्छा है, ध्यान से देखें। 10वां सवाल है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष के 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 होगी। मतलब उसकी वार्षिक दर बढ़ती हुई, बढ़ते क्रम में दे रखी है, जनसंख्या में वृद्धि 5% से हो रही है, और एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई है, ये अंतिम दे रखा है, हम अंतिम मान 54,000। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें 10वां सवाल कैसे करना है आपको। वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर देखिए 5%। उसके बाद 2003 में जनसंख्या आपको दे रखी है बराबर 54,000। तो निम्नलिखित को मान ज्ञात, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 2-3 सवाल पूछ रहे हैं, 2 सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला 1 नंबर पे, वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2001 में जनसंख्या, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको तुलना यहाँ से देखना, अच्छी तरह देखना। 2003 और 2001 में प्रारंभिक होता है ये 2001, और अंतिम होता है 2003, इसलिए ये हल चल रहा है अपना। अंतिम मान, ये एक सूत्र है, वहां हमने लिखा नहीं था, इसको यहाँ लिख लेना है। अंतिम मान बराबर होता है प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात, यहाँ पे समय, समय यहाँ पे जो अंतराल होएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अंतिम मान, इनमें से अंतिम मान देखो, जो शुरू का वर्ष होता है वो प्रारंभिक होता है, और जो अंत में वर्ष होता है वो अंतिम होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास प्रारंभिक मान तो है 2001, और 2003 है वो अंतिम है। तो यहाँ पे 54,000 लिखोगे आप अंतिम मान में। प्रारंभिक मान हमारे पास है नहीं, तो आप इसको P0 कर सकते हो, गुणा 1 प्लस दर हमारे पास 5 है ही बट्टा 100 घात समय। देखो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको, इन दोनों समय में, दोनों सत्र में या सन में कितने का अंतर है, 2 का है, तो 2 लगा दो। ये हो जाएगा हमारे पास 54,000 बराबर P0 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100, और यहाँ पे हमारे पास आ गया P0 का मान निकालना है, इसलिए P0 बराबर, P0 को यहीं पे उगले तो 105 और 105 जो ऊपर है वो नीचे गुणा हो जाएंगे, तो 54,000 के नीचे लगा देते हैं। 105 गुणा 105 गुणा ये 100 गुणा नीचे था वो ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से ये सवाल होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, वरना इन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करके नीचे वाले का भाग। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 5 के फट से कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पे 20 आ गया, फिर 5 से 21, 5 को 20, और फिर इनको गुणा कर लेंगे हम। गुणा करेंगे, हमारे पास 54,000 गुणा 400 है, ये 100 गुणा 4 400, तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा
54,000 को 400 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो शून्य आ जाएगी, और 4 से फिर 4 चौक 16, 20 21 बट्टा 21 को 21 से गुणा करेंगे 441। अब इसका इसमें भाग लगा दीजिए, 21 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो 48,979.59 है। लेकिन याद रखिए, यदि हम जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं तो वो पॉइंटों में कभी नहीं आती है। और यहाँ पे पॉइंटों में आ गई है, जैसे 59.59 आ गया, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे ये हमारे पास 79 है, तो पॉइंट यदि 50 तक होता है, पॉइंट 50 या से ऊपर होता है ना 99 तक, वो इसको एक बढ़ा दो। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखना, इसलिए 2001 में जनसंख्या जो 48,979 थी उसको 980 कर दीजिए लगभग। पॉइंटों में कभी भी उत्तर नहीं दिया जाता है जनसंख्या, यानी संख्या से संबंधित कोई भी जनसंख्या हो चाहे और कोई संख्या हो, वो पॉइंटों में नहीं देनी है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा सवाल, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, और दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास 2005 में जनसंख्या। तो यहां से फिर देखना है, ये अब की बार प्रारंभिक हो जाएगा और ये फिर अंतिम हो जाएगा। आपको तुलना इसकी करनी है, सॉरी इसकी 2003 और 5 की, क्योंकि मान इसका दिया हुआ है। तो अब की बार वही सूत्र लगेगा, अंतिम मान, सूत्र तो वही लगाना है, बराबर प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय। अंतिम मान यहाँ पे 2005 हो जाएगा, क्योंकि 2003 और 2005 में अंतिम है वो 2005 होगा। तो 2005 में जनसंख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम P1 कर देंगे। अब की बार प्रारंभिक को हम P0 कर देंगे और अंतिम को P1 कर देंगे। प्रारंभिक मान हमारे पास है 54,000 गुणा 1 प्लस दर 5 बट्टा 100 की घात समय। यहाँ पे 3 और 5 में 2, ये सॉरी 2, तो P1 बराबर 54,000 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100 दो बार। यहाँ से देखो 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल करवा दो, और ये 5 21 21 ये घट गया। उसके बाद में 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आया, इसको 54 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 17, 5 5 चौक 20, 20 2 22, 4 11 8 3 23,814, 23,814। सॉरी ये मिस्टेक हो गया गुणा करने में हमारे, 1 मिनट बाद देखते हैं। 2003 में जनसंख्या 54,000 थी गुणा 105, तो 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो गई, और 5 दूनी 10 2 आता है। यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ कैंसिल होने में मिस्टेक होगी। 5 दूनी 10 और ये 21 आया, इसको यहाँ से 27 करेंगे, ये हमारे पास 105 सेफ है, यानी कि ये आ गया हमारे पास, ये 27 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे P1 बराबर 27 गुणा 21 गुणा 105, ये आएगा। अब इनको आप गुणा कर लो, तीनों को हम गुणा करेंगे, आप कर लोगे 59,535 आएगा, ये आपका आंसर 59,535। उसके बाद में 11वां सवाल पढ़ते हैं हम। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रत्येक घंटे की दर से बढ़ रही है।
यदि प्रयोग के शुरू में व्यक्तियों की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। सेम इसी टाइप से होगा। इसमें आपको देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, हल आप करोगे। 11वां सवाल ऐसा ही है, 2 घंटे का उसमें समय है, वो 2 घंटे के अनुसार दे रखे, दर दे रखी है। इसमें 11वें सवाल को देखिए, यहाँ पे दर वर्दी दर 2.5%। उसके बाद ये प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में यदि प्रारंभिक मान, शुरू का मान दे रखा है, प्रारंभिक मान बैक्टीरिया की संख्या दे रखी है 5,06,000, 5,06,000 ये शुरू में थी, तो ये प्रारंभिक मान में आ जाएगा। तो 2 घंटे के अंत में समय दे रखा है इसमें 2 घंटे, 2 घंटे इसके अंत में, तो अंतिम मान हमें ज्ञात करना है, अंतिम मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वही सूत्र डालोगे आप अंतिम मान का, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बटा 100, इसकी पावर यहाँ पे समय हो जाएगा। प्रारंभिक मान हमारे पास देखिए यहाँ पे 5,06,000 है, गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे 2.5 बटा 100 है, इसकी घात समय है 2 वर्ष। इस तरह से इसको हल आप लोग स्वयं करोगे आगे, ये HW में आ जाएगा। अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का 12वां। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी। एक नाम है अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब उसके मूल्य में कमी हो गई है, तो यहाँ पे कमी याद रखिए, अवमूल्यन यानी कमी होता है। ये भी ऐसा ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अंतिम सवाल है प्रश्नावली का, 8वीं प्रश्नावली का। इसी के साथ में 8वां चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया है। 42,000, तो स्कूटर का मूल्य 12वां है, स्कूटर का मूल्य बराबर 42,000 रुपये है। उसके बाद में अवमूल्यन यानी कमी, अवमूल्यन बराबर, ये ब्रैकेट में कमी भी लिख देता हूँ, 8%। 1 वर्ष बाद का स्कूटर का मूल्य है, तो समय यहाँ पे 1 वर्ष दे रखा है, समय यानी कि 1 वर्ष। उसके बाद इसलिए अंतिम, ये हमारे पास जो स्कूटर का मूल्य दे रखा है ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रारंभिक मान, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। प्रारंभिक मान हमारे पास है 42,000 गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे 8 बट्टा 100 है, घात समय 42,000 गुणा 108 बट्टा 100। उसके बाद में यहाँ से 100 से देखो ये 100 कैंसिल हो गया, और 420 को गुणा कर दीजिए 108 से, तो यहाँ पे देखो 108 और ये 420 से गुणा करेंगे, 0 8 दूनी 16 गुणा 8 चौक 32 0 6 3 5 45,360 रुपये। सॉरी, इसमें कमी थी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, इसमें कमी थी, तो यहाँ पे दर है वो माइनस में आएगी। यहाँ पे प्लस की बजाय आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 बट्टा 100 करोगे, और ये 420 2 से 2 कट गया, गुणा 92 करोगे, 420 को 92 से गुणा करोगे, तो 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8
9 दूनी 18, 9 तो 36, 37, 16, 38,640 रुपये। 38,640 रुपये ये उस स्कूटर का 1 वर्ष के बाद में मूल्य होगा, यानी अंतिम मान कमी के बाद में 38,000, पहले 42,000 था, अब 38,640 रुपये। इस तरह से ये 8.3 आप कंप्लीट करोगे। इसमें 2-3 सवाल आपको दिए गए हैं होमवर्क में, वो करोगे और कल हम 9वीं प्रणाली पढ़ेंगे। थैंक यू।